अस्सलाम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। आज हम मैथ्स का जो टॉपिक करने जा रहे हैं दैट इज मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स, उसकी हम एक्सरसाइज नंबर 1.4 करेंगे। अब 1.4 में हम आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिसेस। अब हमने प्रोडक्ट का मतलब ये होता है मैथ्स में कि आपने उसको मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखें, अगर दो मैट्रिसेस के दरमियान कोई भी मैट्रिसेस के दरमियान अगर कोई भी साइन नहीं आता, दैट्स मीन कि हमने उसको मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पे देखें, सबसे पहले तो मैं आपको एक रो और एक कॉलम के साथ सॉल्व करके दिखाऊंगी। एक रो और एक कॉलम के साथ सबसे पहले प्रोडक्ट का मेथड क्या होता है। प्रोडक्ट का मेथड ये होता है कि आपने रो को कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना होता है, ठीक है। यहाँ पे अब आपको एक रो से पहले समझा रही हूँ। सबसे पहले इसको हम सॉल्व करेंगे। फर्स्ट वैल्यू को फर्स्ट के साथ 1 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 4। फर्स्ट वैल्यू को फर्स्ट के साथ, सेकंड वैल्यू को सेकंड के साथ, फर्स्ट को फर्स्ट के साथ, सेकंड को सेकंड के साथ, ठीक है। रो को कॉलम के साथ हम करते हैं। तो यहाँ पे इसका आंसर आ जाएगा 3 1 ज़ा 3 प्लस 4 2 ज़ा 8। 8 प्लस 3 कितना होता है 11। तो ये इसका आंसर है, ठीक है। इसके बाद अगर हमारे पास फॉर एग्जांपल एक से ज्यादा रोज या कॉलम्स हमारे पास आ जाते हैं, तो उसको हम कैसे सॉल्व करते हैं। उसके लिए सबसे पहले आपके पास आ जाएगा, आपने फर्स्ट रो को लेना है, ठीक है। ये आपके पास फर्स्ट रो है, ये आपके पास कॉलम 1 है और ये आपके पास कॉलम 2 है। सबसे पहले आपने रो 1 को कॉलम 1 से करना है, उसके बाद रो 1 को कॉलम 2 से करना है, ठीक है। सबसे पहले रो 1 को हम लेते हैं, पहले वो कॉलम 1 से उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद रो 1 को ही उसी रो को हमने कॉलम 2 से मल्टीप्लाई करना है। तो इसको हम यहाँ सिंप्लीफाई में करके बता देती हूँ। यहाँ हमारे पास आ जाएगा 1 मल्टीप्लाई बाय 1, सेम वही चीज 1 मल्टीप्लाई बाय 1 आ जाएगा, प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 3, उसके बाद प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय -1, ठीक है। ये रो है, 1 को हमने किया 1 के साथ, 2 मल्टीप्लाई बाय 3 हो गया, 3 मल्टीप्लाई बाय -1 हो गया। अब इसी रो को, अब देखिए ये रो है, उसी रो में ही लिखेंगे क्योंकि हम फर्स्ट रो को लेके चल रहे हैं, तो फर्स्ट रो में ही हम लिखेंगे। अब इसी रो को हमने दूसरे कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है। 1 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 4 एंड 3 मल्टीप्लाई बाय 1, 3 मल्टीप्लाई बाय 1। अब हम सेकंड रो को लेके चलेंगे। सेकंड रो में सेम वही चीज करनी है, फर्स्ट वैल्यू को फर्स्ट के साथ 4 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 5 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस 6 मल्टीप्लाई बाय -1। उसके बाद इसी रो को सेकंड कॉलम से हम करेंगे, 4 मल्टीप्लाई बाय 2, 5 मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस 6 मल्टीप्लाई बाय 1। अच्छा, अगर ये देखने के लिए इस स्टेप में कि आपका क्वेश्चन ये सही सॉल्व हुआ है कि नहीं, आपने इसको ठीक से मल्टीप्लाई किया है कि नहीं, आप इसमें ये नोटिस करेंगे कि ये देखें यहाँ भी 1 है, ये भी 1 है। ये जो सेकंड एंट्रीज हैं, तमाम वैल्यूज की जो सेकंड एंट्रीज हैं, ये वाली, ये सबकी ऊपर और नीचे इक्वल आती हैं, एक सेम आती हैं। 1 1 3 3 -1 -1 2 2 4 4 एंड 1 1, ये सेम होंगे। इट्स मीन कि आपका क्वेश्चन आप ठीक मल्टीप्लाई करें उसको। उसके बाद इनको आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे। 1 1 ज़ा 1 प्लस 3 2 ज़ा 6 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 3 1 ज़ा 3।
अब इसको लेके चलते हैं, 4 1 ज़ार 4 प्लस 5 3 ज़ार 15 माइनस प्लस माइनस माइनस हो गया, 6 1 ज़ार 6 आ जाएगा आपके पास। उसके बाद 2 1 ज़ार 2 प्लस 4 2 ज़ार 8 प्लस 3 1 ज़ार 3 आ गया आपके पास। उसके बाद 4 मल्टीप्लाई बाय 2 इक्वल्स टू 4 2 ज़ार 8 प्लस 5 4 ज़ार 20 प्लस 6 1 ज़ार 6 आ गया आपके पास। उसके बाद इन तमाम वैल्यूज को, जितनी भी इसके अंदर एंट्रीज है, उनको प्लस माइनस कर लेंगे। 6 and 1 7, 7 में से 3 माइनस करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 4। 8 और 2 10, 10 में 3 प्लस करेंगे 13। 15 और 4 19, 19 में से 6 माइनस करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 13। उसके बाद 2 20 में 8 प्लस करेंगे 28, 28 में 6 प्लस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 34। तो ये इसका आंसर है। ठीक है, उम्मीद है कि आपको ये समझ आ गई होंगी। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जी, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ चलते हैं, जो कि है, अब देखिए पहले आपको मैंने प्रोडक्ट समझाया है। अब प्रोडक्ट के साथ अगर आपके पास ट्रांसपोज आ जाता है प्रूव करने के लिए, यानी कि अगर आपके पास 2 मैट्रिक्स हैं, A इक्वल्स टू -1 3 2 0 एंड सेकंड मैट्रिक्स इज B इक्वल्स टू 1 2 -3 एंड -5, देन वेरीफाई दैट A मल्टीप्लाई बाय B, या A और B का प्रोडक्ट का अगर हम ट्रांसपोज लें तो वो इक्वल है B ट्रांसपोज एंड A ट्रांसपोज के। तो इसमें सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड। सबसे पहले हम इसमें ले लेंगे लेफ्ट हैंड साइड, जो कि है ए बी का ट्रांसपोज। अब ए आपके पास क्या है, -1। सबसे पहले यहाँ पे ए बी फाइंड करेंगे हम। -1 3 2 0 मल्टीप्लाई, सेकेंड आपके पास क्या है, 1 2 -3 एंड -5। इन दोनों को करेंगे मल्टीप्लाई। सेम उसी तरह से फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से, फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से। सबसे पहले हमने ऑपरेट करना है फर्स्ट रो को, -1 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय -3। इसी रो को अब सेकंड कॉलम से, -1 मल्टीप्लाई बाय 2 3 मल्टीप्लाई बाय -5 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय -5। सेम इसी तरह से अब सेकंड रो के साथ चलेंगे हम, 2 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय -3 2 मल्टीप्लाई बाय 2, ये 2 इस कॉलम से, ठीक है, प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय -5। अब देखिए सेम वही चीज जो मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बताई थी, ये चीजें सेकंड एंट्रीज सेम है इनकी भी। अब इनको कर लेते हैं मल्टीप्लाई। तो 1 1 ज़ा 1 और साथ इसके माइनस का साइन, 3 3 ज़ा 9 तो -9 आ जाएगा। 2 1 ज़ा 2 और उसके बाद 0 को किसी भी वैल्यू से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर हमेशा उसका 0 ही आता है, और ये प्लस माइनस माइनस आ जाएगा। 2 1 ज़ा 2 माइनस का 2 आ जाएगा। 5 3 ज़ा 15 माइनस का 15। उसके बाद 2 2 ज़ा 4 और यहाँ पे आ जाएगा 0, माइनस का 0 आएगा, ठीक है, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। अब इन दोनों को प्लस करते हैं, -10 हो गया, ये -17 हो जाएगा। 2 एंड 4। अब इस इक्वेशन का हमने लेना है ट्रांसपोज।
ये जो आपके पास ए प्रोडक्ट बी आया था, यानी ए और बी का प्रोडक्ट जो आया था, इसका अब हमने ट्रांसपोज लेना है। तो ए बी की वैल्यू आपके पास क्या आ गई है, -10, -17, 2 एंड 4। अब इसका ले लेते हैं हम बोथ साइड्स पे ट्रांसपोज। इसका अगर हम ट्रांसपोज लेते हैं तो आप हमारे पास आता है -10, -17, और यहां आपके पास आ जाएगा 2 एंड 4। ये होगी इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अब हम इसकी राइट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे। ये मैं लिखा रहने देती हूँ और ये वाला रेस करूंगी, और हम इसका राइट हैंड साइड इसकी हम प्रूव करेंगे। अब हमने यहां करना है बी ट्रांसपोज और ए ट्रांसपोज। सबसे पहले हम बी ट्रांसपोज फाइंड करेंगे। ठीक है, पहले बी की वैल्यू आपके पास क्या है, 1, 2, -3 एंड -5। तो बी का ट्रांसपोज क्या होगा हमारे पास, 1, 2, -3 एंड -5। ये बी ट्रांसपोज आ गया आपके पास। नेक्स्ट हमने ए हमारे पास क्या है, ए की वैल्यू -1, 3, 2, 0, और ए का ट्रांसपोज क्या आएगा हमारे पास, -1, 3, 2, 0। अब हमारे पास ए और बी ट्रांसपोज दोनों आ गए हैं। अब हमने क्या करना है कि सेम एज इट इज, पहले हम बी ट्रांसपोज की वैल्यू रखेंगे, उसके बाद ए ट्रांसपोज की वैल्यू रखेंगे, और इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहां करते हैं हम बी ट्रांसपोज, ए ट्रांसपोज। ठीक है, बी ट्रांसपोज की क्या वैल्यू थी हमारे पास, 1, -3, 2, -5, और ए ट्रांसपोज की वैल्यू क्या थी हमारे पास, -1, 2, 3, 0। अब इन दोनों को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। 1 मल्टीप्लाई बाय -1 प्लस -3 मल्टीप्लाई बाय 3, सेम वही रो को कॉलम के साथ। ठीक है, 1 को -1 से किया हमने और -3 को 3 के साथ किया, सेंटर में आ जाएगा प्लस का साइन। अब इसी को हम करेंगे, रो 1 को करेंगे अब हम सेकंड कॉलम के साथ। तो 1 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस -3 मल्टीप्लाई बाय 0। क्लियर। अब हम इसी तरह से रो 1 के साथ हमने ऑपरेट कर लिया है दोनों कॉलम्स को। अब हमने सेकंड रो को लेके चलना है, सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम के साथ, सेकंड रो को सेकंड कॉलम के साथ। तो यहां आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय -1 प्लस -5 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस, ओके, उसके बाद आ जाएगा आपके पास 2 मल्टीप्लाई बाय 2, सेकंड रो है हमारे पास, सेकंड कॉलम अब है 2 मल्टीप्लाई बाय 2 एंड -5, 0। सेम वही सेकंड वैल्यू सबकी सेम है। ठीक है, यहाँ प्लस नहीं आएगा क्योंकि अब यहाँ पे दो सेकंड रो चल रही है, सेकंड कॉलम चल रहे हैं यहाँ पे। उसके बाद इनको सिंप्लीफाई कर लेंगे, -1 -9, 3 3 ज़ा 9 प्लस माइनस माइनस हो गया आपके पास। उसके बाद -2 आ गया आपके पास, 2 1 ज़ा 2 प्लस माइनस माइनस, 5 3 ज़ा 15, 2 1 ज़ा 2 प्लस माइनस माइनस हो गया, 3 0 ज़ा 0, 2 2 ज़ा 4 एंड प्लस माइनस माइनस, 5 0 ज़ा 0। अब हमारे पास क्या आ गया यहाँ पे, -9 -1 क्या हुआ, -10 -15 एंड -2 -17। ठीक है,
अब आपको ये मेथड आई थिंक सो पता होगा पहले से कि माइनस जब दोनों के साथ सेम साइन होते हैं तो उसको हम प्लस करते हैं, ठीक है। और आंसर में जो साइन आता है वो बड़ी वैल्यू का आता है। दोनों में से अब बड़ी वैल्यू कौन सी है, जो बिग वैल्यू होती है वो है 15, तो उसका साइन आ जाएगा। उसके बाद यहाँ आ जाएगा 2 और ये 4, और ये होगी इक्वेशन नंबर 2। अब ये देखें इक्वेशन नंबर 1 में हमारे पास था 1 -10 2 -17 एंड 4, ये दोनों इक्वेशंस इक्वल हो गई हैं। सो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। जी, तो आज हमने 1.4 एक्सरसाइज का प्रोडक्ट रूल किया, और इसके साथ हमने उसका ट्रांसपोज और प्रोडक्ट के साथ ट्रांसपोज को किस तरह से प्रूव करते हैं हमने ये इसके अंदर वेरीफाई किया था। तो नेक्स्ट हम इंशाल्लाह अगली एक्सरसाइज के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।